ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ पंडाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਮੈਣੀ ਜੀ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਿਬਿਆ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਨਕਾ ਮੈਣੀ ਜੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਿਬਿਆ ਸਕੂਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਓਮਕਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, डॉक्टर गीतांजलि शर्मा जी इन्हों का बहुत बहुत तह दिलों धन्यवाद करते हैं कि जेडे जो भी असीं इन्हों जो भी याद करते हैं अपना कीमती समा कढ़ के इस मंदिर के विच पहुँचते हैं कि धन तन मन धन के नाल सेवा करते हैं। जो भी सानू लोड़ पैंदी आ कि कहते मुल्लां दी दौड़ मसीह तक मैं इन्हां कोल भज के जाना कि भाजी असीं मंदिर च आ कराउणा, कदी इन्हां ने सानू ना नहीं कीती कि असीं परमात्मा के चरणों दुआवां करते हैं कि रब्बा इन्हों तंदुरुस्तियां लंबियां उमरां दे बच्चे कारोबार बहुत ज़्यादा वधण, प्रदेशों देशों सहाई होण, सारी संगत दियां भी हाजरियां इदां लगण कि मैणी साहब का स्कूल तुहानूं पता ही आ कि पंजाब दे विच नामी स्कूलों दे विच आउंदा, पिछले पता नहीं किन्ने सालों दे विच फस्ट स्कूल आ रहा, इंटरनेशनल लैवल का स्कूल आ, बच्चियां स्पैशल लड़कियां वास्ते दा बहुत ही सेफ ते बहुत वधिया स्कूल आ, परिवार वांग रखते हैं बच्चों को। उस तरह डॉक्टर ओमकार शर्मा जी इन्हों का भी 24 घंटे साढ़े इस इलाके में बहुत ज़्यादा मान आ कि देखो सहयोग देंगे, जो भी रात को तुम कितों एमरजेंसी भी मैडम पाओ चुनी जी, चुनी दो सामने सामने कर लो, फेस सामने लो 24 घंटे बहुत इन्हों का तह दिलों धन्यवाद। मोनिका मैनी जी बहुत ही स्कूल के बच्चों को अपना। हाँ जी, दूसरा निर्माण डॉक्टर अनिल जी आकर पहुंचे। डॉक्टर अनिल जी तीसरा मेहमान जी ने उनके धर्म पत्नी आज जो राजकुमार मणि जी और वरुण जी जिन्हें लगातार आज का लंगर राजकुमार के पास रेस्टोरेंट खुला हुआ है। ज्यादा से ज्यादा तप करना और कोई जादू की छड़ी नहीं है तो आप उस धन को शुद्ध कर लोगे, वो धन पवित्र हो जाएगा आपके तप के बल से। और अगर आपके तप के बल से धन को आपने पवित्र किया है, आप फिर उसको यूज करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास में तप बल नहीं है, गायत्री का अनुसरण आप नहीं करते हैं, गायत्री जप आप नहीं करते हैं, यज्ञोपवीत आप धारण नहीं करते हैं, शिखा आप अपने सर पर नहीं रखते हैं, चंदन आपके माथे पर नहीं है, तो भैया बुरा मत मानना, मैं कहता हूं आप ब्राह्मण कहलाने योग्य ही नहीं। आप अगर ब्राह्मण हैं तो धर्म का पालन करें, धर्म का पालन करें। ये केवल मैं उनके लिए नहीं बता रहा कि जो कोई मंदिर इत्यादि में सेवा पूजा करते हैं, जो दान लेते हैं ब्राह्मण, उन्हीं के लिए नहीं है ये। जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है उसके लिए बता रहा हूं मैं पूरा। जो ब्राह्मण गायत्री जप करता होगा उसके तेज, उसके चेहरे पर अलग ही तेज नजर आएगा आपको। संध्या वंदन जो करता होगा, क्योंकि संध्या जब की जाती है तो प्रातः काल में सूर्य उदय से पहले, प्रातः काल की जो संध्या है वो सूर्य उदय से पहले होगी। मध्याह्न काल की जब सूर्य अपने पूर्ण रूप में होते हैं दोपहर के समय में, और सायंकाल की जब सूर्य अस्त होने वाला है उस समय। तो आज उन ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर के अपना पूरा संपूर्ण तप एकत्रित कर दिया, इकट्ठा कर दिया,
एकत्रित हुआ तो प्रेमियों उस तप से एक इस प्रकार का विमान उत्पन्न हुआ, ऐसा विमान उत्पन्न हुआ कि उस विमान में जो भी बैठेगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा निर्बल हो, कोई बल उसके पास ना हो, न सेना का बल है, न वो धनुर्ध विद्या जानता है, न वो तलवार की शस्त्र विद्या जानता, कुछ नहीं जानता, निर्बल है संपूर्ण रूप से। अगर वो भी उस विमान में बैठ जाएगा और उस विमान में बैठ करके अगर वो युद्ध करने जाएगा तो उसको हराने वाला कोई नहीं है। भगवान स्वयं विष्णु भी अगर उसके सामने खड़े हो जाए आकर तो भगवान विष्णु भी उसे हरा नहीं सकते। इस प्रकार का एक विमान ब्राह्मणों ने बनाया बलि को देने के लिए, और जाकर के बलि ने से कहा, बोले महाराज आपसे जीवन पर्यंत हमने दान लिया है, आपसे लिया ही लिया है, कभी नहीं लिया, आज हम कुछ देना चाहते हैं आप। तो बलि ने कहा महाराज आप क्या दोगे, मैं हमेशा आपको देता हुआ आया और ब्राह्मणों से तो कभी लेना भी नहीं चाहिए, मैं आपसे क्या लूंगा। लेकिन शुक्राचार्य ने इशारा कर दिया, बलि चुप हो जाओ, जो ब्राह्मण दे रहे हैं अपनी खुशी से उसको ले लो, क्योंकि जब भी ब्राह्मण कुछ दे तो समझो कि वो प्रसन्न चित्त होकर के दे रहा है, और प्रसन्न चित्त होकर के जो ब्राह्मण दे रहा है उसको तुरंत से ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें ही हमारा कल्याण है। शुक्राचार्य जी का इशारा पकड़ के बलि तुरंत शांत हुआ और उन्होंने आकर के वो विमान प्रकट किया, और विमान प्रकट करके कहा, बोले महाराज ये विमान हमारी तरफ से हम आपको आशीर्वाद रूप में प्रदान कर रहे हैं, और हमारा सबका आशीर्वाद आपके साथ है। इस विमान में बैठ करके आप जिसके सामने भी जाकर खड़े हो जाओगे, चाहे भगवान विष्णु ही आपके सामने क्यों ना आ जाए, हमारा आशीर्वाद है, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है, सब जगह आपकी विजय ही विजय होगी। बोलो राधे। इसी का मूल कारण था कि भगवान विष्णु राजा बलि से युद्ध करने नहीं आए। जब बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई की और स्वर्ग ही नहीं तीनों लोगों को जीत लिया, तो तीनों लोगों में तो भगवान विष्णु ही रहते हैं, लेकिन नहीं, भगवान नहीं आए। भगवान को पता था कि जो बलि के पास है, आज जो बलि के पास है वो ब्राह्मणों का दिया हुआ है, और उनके आशीर्वाद को मैं झूठा नहीं कर सकता। और जब देवताओं के जीवन के संकट को मिटाने के लिए आए, तब भी भगवान युद्ध करने नहीं आए। चाहते तो अपनी सेना लेकर आते, युद्ध करते बलि के साथ में, बलि को हराते और तीनों लोगों को ले जाते, लेकिन नहीं, भगवान ने कहा युद्ध करना वो भी बलि से ठीक नहीं है। अगर तीनों लोगों को बलि से लिया जा सकता है तो प्रेम से, प्यार से लिया जा सकता है। उसी बलि की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि दान करना, बिना सोचे विचारे जो मांगा दान कर देता था। उसी कमजोरी का फायदा भगवान उठाया। भगवान पहुंच गए, तेजस्वी ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंचे, यज्ञ कर रहा था बलि, और बलि के यज्ञ मंडप में इतना प्रकाश फैला कि बलि को लगा कि कोई तेजस्वी मानो भगवान सूर्य ही आ गए हैं। लेकिन जब देखा कि कोई ब्राह्मण बालक है, भजनानंदी है, तेजस्वी है, तपस्वी है, प्रणाम किया, कहिए क्या चाहिए। भगवान ने कहा महाराज आपके द्वार पर तो ब्राह्मण दान लेने आते हैं, हम भी दान लेने ही आए हैं। बलि बोला क्या चाहिए। भगवान ने कहा देखो दान तो लेंगे, लेकिन दान से पहले आपको संकल्प करना पड़ेगा। बलि ने कहा सुनो महाराज, मेरे द्वार पर संकल्प की आवश्यकता नहीं है, आप जो मांगोगे आपको दे दूंगा। भगवान ने कहा नहीं, हम दान तो लेंगे लेकिन संकल्प से लेंगे। शुक्राचार्य समझ गए कि कुछ दाल में काला है। ब्राह्मण संकल्प के लिए बड़ा जोर दे रहा है, कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई दिक्कत है, देखना पड़ेगा। ध्यान लगाया, ध्यान में समझ आया कि ये तो स्वयं विष्णु आए। बलि को खूब समझाया, बोले बलि ये कोई ब्राह्मण नहीं, ये स्वयं विष्णु है, तेरी त्रिलोकी को छलने आए हैं। मना करते, कहते मेरे पास समय नहीं है, बाद में आना कोई। एक बार जो यज्ञ चल रहा है ना, वो 100वां यज्ञ चल रहा है, 99 पूर्ण हो गए, एक बार इस यज्ञ को पूर्ण कर दे, उसके बाद तू भले ही पूरी संपत्ति लुटा देना, मैं रोकूंगा नहीं।
क्योंकि पता है ये यज्ञ अगर पूर्ण हो गया तो बलि चाहे भले कितना भी दान कर दे, कितना भी दान कर दे, कम नहीं होने वाला। लेकिन भगवान ने 100वें यज्ञ को पूर्ण होने से पहले ही भगवान पहुंच गए, लेकिन बलि नहीं। दानी तो बहुत हुए महाराज, लेकिन बलि जैसा दानी नहीं देखा। गुरु जी से स्पष्ट मना कर दिया, बोले गुरुदेव क्षमा चाहता हूं, आपकी बात का आज पालन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप ही ने सिखाया है ब्राह्मणों की सेवा करना, संतों की सेवा करना, लोगों की सेवा करना। आज आप ही मना कर रहे हो, मेरे द्वार पर ब्राह्मण आए वो भी खाली हाथ चला जाए, क्षमा चाहूंगा, क्योंकि आज जितनी भी संपत्ति साम्राज्य ये सब ब्राह्मणों का दिया हुआ है। विप्र प्रसादात रमणी वरुण, विप्र प्रसादात कमला वरुण, विप्र प्रसादात अजदो जितो हम, विप्र प्रसादात हम राम नाम। ये विप्रों का ही प्रसाद है, नहीं भी प्रसाद। आज नहीं, आज मना नहीं कर सकता, जाकर के शंकर को कर दिया। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि शुक्राचार्य जी जब बात करी नदी में बैठ गए, भागवत जी में तो नहीं है, विष्णु पुराण के अंतर्गत आता है। भगवान ने अपने आसन से कुशा का आसन से कुशा निकाली और जलपान की नली में प्रभु दी। तुम्हारा शुक्राचार्य जी की आंख बता ये बोलो राधे
पूजन करें और पूजन करके अपने स्थान पर लौट कर चले जाएं। जगह कम है। हाँ देखो आप यहाँ खड़े होंगे, ठाकुर जी बहुत छोटे हैं हमारे अभी। सारी संगत को प्रार्थना है जो माता ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਮੈਣੀ ਜੀ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਿਬਿਆ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਨਕਾ ਮੈਣੀ ਜੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਿਬਿਆ ਸਕੂਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਓਮਕਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਮਸੀਹ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਚ ਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਹਾਈ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਕਿ ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਟ ਸਕੂਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਓਮਕਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਹਿਣਾ ਔਖਾ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਮੌਸਮ ਇਦਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੂਮਰ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਰੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿਣ। ਸਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਜ਼ਮਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅਨਲ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਪਨੀਤ ਜੀ, ਸੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਟੂ ਜੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, BK ਬਲੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਆ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਲਾਈਟ ਤਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4:30-5 ਵਜੇ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਤਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜੜਵਾਈ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ 5:30 ਵਜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤਾਰ ਦਾ ਨੋਟਾ ਪਵਾਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣੀ ਕੱਢੋ, ਪਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਦਾ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਤਰੇਟੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਮੰਦਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ,
ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਏਕਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ के मुक्ति पंथ ये पंचम में धुलाना, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में धुलाना, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत का अंकुरी, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत का अंकुरी, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंती बोल, मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंती बोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही बलराम यही, घनश्याम यही बलराम यही। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीलेन गरणं देवादिपुष्पादिवन्दनं नः। शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगद्पिता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलाय नमोस्तुते। हाथों में पुष्प ले लें, ये पुष्प दे दो सभी को। ओम हरि ओम जदनेन जदमहे दत्त देवास्तानि धर्माणि प्रमाण्यासन्नः, तेह नागं महिमानः, सचन्त चित्र पूर्वे साद्याः सन्देवा।